केस्टो मुखर्जी का नाम सुनते ही जहन में एक साधारण से दिखने वाले, शराबी अंदाज में लड़खड़ाते हुए और हमेशा मुस्कान बिखेरने वाले व्यक्ति की छवि उभर आती है। भारतीय सिनेमा के इस अनमोल सितारे ने अपने जीवन और अभिनय के संघर्षों से यह सिद्ध किया कि अभिनय का मतलब केवल गंभीर या प्रमुख भूमिकाएं निभाना ही नहीं है, बल्कि दर्शकों को हंसी और खुशी का उपहार देना भी है। केस्टो मुखर्जी ने अपने फिल्मी सफर में सैकड़ों किरदार निभाए, लेकिन जो किरदार उनके नाम से सबसे अधिक जुड़ा रहा वह था एक शराबी व्यक्ति का। दिलचस्प बात यह है कि वह असल जिंदगी में शराब से कोसों दूर थे, परंतु उन्होंने इतने सजीव ढंग से इन पात्रों को जिया कि लोग उन्हें असल में शराबी समझने लगे। उनका जीवन, संघर्ष और सिनेमा की यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक रही और आज हम उनके इसी सफर के बारे में विस्तार से जानेंगे। केस्टो मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम निश्चय कुमार मुखर्जी था, लेकिन फिल्मी दुनिया में वह केस्टो मुखर्जी के नाम से मशहूर हुए। उनके पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक मजबूत इरादा था। वह अभिनय के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते थे। केस्टो का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा। वह कोलकाता के छोटे छोटे नाटकों में हिस्सा लेते थे, लेकिन उन्हें कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल पा रहा था। उस समय बंगाली सिनेमा का बोलबाला था और केस्टो ने भी अपनी किस्मत वहां आजमाई, मगर बड़े अभिनेताओं और अच्छे संपर्कों की कमी के कारण उन्हें वहां भी ज्यादा मौके नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा का रुख किया, लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद भी उन्हें कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। मुंबई पहुंचने के बाद केस्टो ने कई छोटे मोटे काम किए। उनकी एकमात्र चाहत थी कि वह किसी भी तरह फिल्मों में जगह बना सके। इस दौरान उन्होंने कुछ थिएटर ग्रुप्स में भी काम किया और यहीं से उनके अभिनय की बारीकियों में निखार आया। किस्मत का खेल देखिए, एक दिन उन्हें बिमल रॉय के निर्देशन में एक छोटे रोल का ऑफर मिला। धीरे धीरे केस्टो ने खुद को हिंदी फिल्मों में स्थापित कर लिया। उनके अभिनय की एक खासियत ये थी कि वह छोटे से छोटे रोल को भी बड़ी संजीदगी और ईमानदारी से निभाते थे। ये गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। केस्टो मुखर्जी को सबसे ज्यादा पहचान उनके शराबी किरदारों से मिली। हालांकि उनके पास अन्य कई किरदार निभाने की क्षमता थी, लेकिन उन्हें ज्यादातर फिल्मों में एक नशे में धुत व्यक्ति के रूप में ही दिखाया गया। ये किरदार उनके नाम के साथ ऐसा जुड़ा कि लोग असल जिंदगी में भी उन्हें शराबी समझने लगे थे। परंतु हकीकत ये थी कि केस्टो मुखर्जी शराब से पूरी तरह दूर थे। उनका ये शराबी किरदार केवल उनके अद्भुत अभिनय कौशल का परिणाम था। केस्टो के लिए फिल्मों में शराबी का किरदार निभाना एक चुनौती नहीं, बल्कि उनके लिए मजाक था। वह अपने हर किरदार में जान डाल देते थे, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। उनकी आंखों में जो मस्ती और डगमगाती चाल होती थी, वह इतनी वास्तविक लगती थी कि दर्शक ये भूल जाते थे कि वह केवल एक अभिनय कर रहे हैं। उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक थी अमर प्रेम, जिसमें उन्होंने एक शराबी का किरदार निभाया था। ये फिल्म 1970 के दशक की एक सुपरहिट फिल्म थी और केस्टो का ये किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। इसी तरह गोलमाल और चुपके चुपके जैसी फिल्मों में भी उनके शराबी अंदाज ने दर्शकों को खूब हंसाया। केस्टो मुखर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी की दोस्ती फिल्मी दुनिया में बहुत मशहूर थी। ऋषिकेश मुखर्जी, जो अपने हल्के फुल्के और हास्यप्रद फिल्मों के लिए जाने जाते थे, ने केस्टो को अपनी लगभग हर फिल्म में काम दिया, चाहे वह चुपके चुपके हो या गोलमाल। ऋषिकेश मुखर्जी केस्टो के बिना अपनी फिल्मों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके बीच एक ऐसी समझ और तालमेल था जो निर्देशक और अभिनेता के रिश्ते को परिभाषित करता है। कहा जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी की कोई भी फिल्म तब तक पूरी नहीं होती थी जब तक उसमें केस्टो का छोटा सा भी रोल न हो। दोनों की ये दोस्ती सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने केस्टो को वह मंच दिया जहां वह अपनी अदाकारी का पूरा जलवा दिखा सके। फिल्म गोलमाल में उनका छोटा सा रोल इतना प्रभावशाली था कि दर्शकों को वह फिल्म के प्रमुख किरदारों से ज्यादा याद रह गए। इसी तरह चुपके चुपके में उनका काम अद्वितीय था। उनकी कॉमिक टाइमिंग ऐसी थी कि वह अपने आसपास के कलाकारों को भी हंसाने पर मजबूर कर देते थे। एक और खास बात यह थी कि केस्टो मुखर्जी ने कभी भी खुद को बड़े किरदारों के पीछे नहीं रखा। उन्हें छोटे छोटे रोल करना ही पसंद था और वह उन्हें इतने बेहतरीन तरीके से निभाते थे कि लोग उन्हें सालों तक याद रखते थे। चाहे वह पड़ोसन हो या बावर्ची, केस्टो ने हर फिल्म में अपनी छाप छोड़ी। उनके पास एक अद्वितीय प्रतिभा थी कि वह हर सीन को मजाकिया और मनोरंजक बना देते थे। केस्टो मुखर्जी की सफलता का सफर आसान नहीं था। फिल्मों में उन्हें भले ही एक खास पहचान मिल गई थी, लेकिन असल जिंदगी में उनका संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। फिल्मों में काम मिलना, अच्छे रोल मिलना और उस दौर में खुद को स्थापित करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी।
खासकर जब फिल्मी दुनिया में बड़े बड़े कलाकार मौजूद थे। ऐसे में केस्टो को खुद को साबित करने में काफी समय लगा। उनके संघर्ष का सबसे बड़ा पहलू ये था कि वो हमेशा छोटे किरदारों तक ही सीमित रहे। उन्हें कभी भी लीड रोल या प्रमुख भूमिकाएं नहीं मिली, लेकिन केस्टो ने कभी भी इस बात का गिला नहीं किया। उनके लिए छोटे किरदार ही उनकी असली पहचान थे। वह मानते थे कि चाहे रोल कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे पूरे दिल से निभाना चाहिए। यही उनका मंत्र था और इसी कारण से उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक अलग जगह बनाई। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।